नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी मनीष सर में। आज हम बात करते हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्लास 9th की मैथमेटिक्स की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस बार कोविड-19 वायरस के कारण जो सभी स्कूल की कक्षाएँ हैं वो समय से चालू नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से कुछ सिलेबस को कम किया गया है। आइए हम लोग जानते हैं कि 9th क्लास में मैथमेटिक्स का सिलेबस कितना कम हुआ है और कितने सिलेबस को हटा दिया गया है। बाकी सिलेबस को हमें पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सभी जानकारी हम लोग लेते हैं और इसी टॉपिक में हम लोग आज पहला चैप्टर स्टार्ट भी करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एक बार और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ड्यू टू कोविड-19 वायरस के कारण दोस्तों सिलेबस जो हटा दिया गया है वो है हमारे पास। सबसे पहले दोस्तों निर्देशांक की ज्यामिति को इस चैप्टर पूरा हट चुका है। दूसरा हमारे पास है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, दोस्तों इसको भी हटा दिया गया है। तीसरा है दोस्तों चतुर्भुज। चौथा है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। दोस्तों ये भी टॉपिक 9th की बुक से हट चुका है सिलेबस से। यहाँ पे अगला पांचवा है रचनाएं, जो कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं, जो कंपास से और स्केल इन सब की मदद से हम लोग एंगल बनाते हैं। 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इन सब के जो हम लोग एंगल बनाते हैं और त्रिभुज वगैरह की जो हम लोग रचनाएं करते हैं, तो ये सारी रचनाओं को सिलेबस से अब हटा दिया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों लास्ट टॉपिक जो है सांख्यिकी, इसको भी हटा दिया गया है। दोस्तों आप अपनी बुक में इन चैप्टर को आप टिक कर सकते हैं, इनको हमें इस बार नहीं पढ़ना है और इनके अलावा जो चैप्टर बचते हैं उनको हम लोग दोस्तों तैयारी करेंगे। उन चैप्टर से ही हमारा एग्जाम होगा, क्लास 9th का फाइनल एग्जाम हम लोगों को देना होगा। तो आइए दोस्तों, अब जो चैप्टर हमारे पास बचे हुए हैं, जिन चैप्टर्स को हमें क्लास 9th में अच्छे से पढ़ना है, उन चैप्टर को हम आज से ही स्टार्ट करते हैं। और आज दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसको हम लोग नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको नंबर सिस्टम कहते हैं। अब दोस्तों नंबर सिस्टम में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, हम लोग सबसे पहले उनको सीखेंगे। किन किन संख्याओं के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, धन पूर्णांक क्या है, ऋण पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से इस चैप्टर में सीख पाएंगे। दोस्तों देर न करते हुए आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, चैप्टर का नाम हमने स्टार्ट किया है संख्या पद्धति। दोस्तों ये आज का पहला पार्ट है और इस चैप्टर के दोस्तों आपको सारे के सारे जो वीडियो हैं वो चैप्टर वाइज पार्ट बाई पार्ट आपको मिलते चले जाएंगे। ये आपका पार्ट 1 होगा, इसके बाद आपको इसी चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो मिलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वो आपको अगले दिन आपको वीडियो मिल जाएगा। आइए आज हम इसको क्लियर करते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग सबसे पहले सीखते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं दोस्तों मतलब प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं दोस्तों जो हम लोग काउंटिंग नंबर बोलते हैं। जिन संख्याओं को हम गिनती करते हैं, जिन संख्याओं की हम लोग गणना करते हैं, उन संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। दोस्तों हम लोग काउंटिंग नंबर में कौन कौन सी संख्याओं को गिनते हैं, जो गिनने में आती हैं, गणना करने में, वो हमारी संख्याएं 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये सारी संख्याएं हमारी जो होंगी इसी प्रकार की, ये सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इन नेचुरल नंबर्स को हम दोस्तों कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे चलते जाएंगे, इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। तो ये सारी की सारी दोस्तों संख्याएं हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। देखते हैं यहाँ पे दूसरी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जिनको इंग्लिश में हम होल नंबर के नाम से जानते हैं। दोस्तों होल नंबर जैसे कि नाम से मालूम है, पूर्ण संख्याएं, कंप्लीट नंबर। मतलब दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। तो इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ में अगर हम शून्य को भी शामिल कर दें
तो शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को अर्थात इन सभी संख्याओं को मिला देने पर जो समूह बनता है उन सारी संख्याओं को हम लोग होल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, शून्य व प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये हमारे पास दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन्हीं में अगर हम शून्य को शामिल कर दें तो ये सारी संख्याएं हमारी होल नंबर बन जाएंगी, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। देखिए दोस्तों 0 1 2 3 4 5 यहाँ से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी संख्याएं होंगी वो सारी की सारी हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अब यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, जिनको हम इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। ये इंटीजर क्या होते हैं? अब दोस्तों इसको पढ़ने से पहले आपको बता दें कि इंटीजर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और दूसरा नेगेटिव इंटीजर होता है, मीन्स धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। दोस्तों जब कभी हमें नंबर्स को नंबर लाइन पे इंडिकेट करने के लिए क्वेश्चन में कहता है तो आप सभी लोगों ने नंबर लाइन को अच्छे से पढ़ा होगा। संख्या रेखा पर हम लोग कैसे नंबरों को दिखाते हैं, तो आप जानते हैं कि नंबर लाइन पे बीच में 0 होता है और राइट हैंड साइड में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे नेगेटिव नंबर होते हैं और बीच में 0 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो 0 के राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर देखते हैं वो सारे के सारे हमारे धन पूर्णांक होते हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर होते हैं माइनस वाले वो सारे के सारे हमारे निगेटिव इंटीजर होते हैं, ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धन पूर्णांक, ये कौन से होते हैं? +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट, ये आगे चलते जाएंगे इसी प्रकार। तो जितने भी सारे नंबर प्लस वाले होते हैं ये हमारे धन पूर्णांक कहलाते हैं। और नंबर 2 पे आता है ऋण पूर्णांक। दोस्तों यहाँ पे -1 से लेके जितनी माइनस में वैल्यू होंगी -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, -1 से जितनी सारी वैल्यू छोटी होंगी ये सारी की सारी हमारी ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा इन सभी को अगर हम मिला दें, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक व शून्य के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। मीन्स इनको हम पूर्णांक कहते हैं अर्थात इंटीजर्स कहते हैं। इसको दोस्तों कैपिटल Z से लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं बीच में 0 है, राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर लिखे प्लस वाले, तो ये हमारे धन पूर्णांक हो गए। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों ये हमारे कौन से नेगेटिव इंटीजर हैं, ऋण पूर्णांक हैं। तो आप समझ गए होंगे इन सारी संख्याओं को। अगर समझ गए तो दोस्तों एक कॉपी अच्छी सी नोट्स बनाते चलिए जो आपको एग्जाम में अच्छे से हेल्प करेगी और इसको पढ़ करके आप अपना अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। आइए दोस्तों इसके बाद हम सीखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को। तो वीडियो पे बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं हो पाएगा, बस 10 15 20 मिनट का वीडियो होगा। इसको आप अच्छे से देखिएगा और बताइएगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं इसको। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर दोस्तों वे संख्याएं जिनको हम P/Q अर्थात P/Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे P और Q दोनों परिमेय, दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, लेकिन एक कंडीशन होती है कि जो Q है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो तथा P व Q पूर्णांक हों और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसी संख्याएं दोस्तों परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हम समझते हैं 1/2, 2/3, 4/5। दोस्तों इन संख्याओं में बहुत कंफ्यूजन होती है, हम लोग समझ नहीं पाते कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा P/Q के रूप में संख्याएं तो होंगी, ठीक है, आप उनको पहचानेंगे। तो अपरिमेय संख्याओं को भी दोस्तों हम P/Q के रूप में ही डिनोट करते हैं। तो पहचानेंगे कैसे? दोस्तों जिन P/Q वाली संख्याओं को आप डिवाइड करना शुरू कर दें और डिवाइड होने पर वो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, या फिर डिवाइड ना हो तो पॉइंट के बाद उनको डिवाइड करें तो पॉइंट के बाद कुछ डिजिट तक वो कटती जाए, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उनका डिवीजन समाप्त हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं जाकर के वो लास्ट में पूर्णतः कट जाएंगी, संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, तो ये संख्याएं हमारी परिमेय होंगी। लेकिन दोस्तों जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं आप उनको कितना भी डिवाइड करते चले जाइए लेकिन वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाती है। तो ये सारी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याओं में आएंगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी होती है अपरिमेय में कि इसमें जो संख्या ख़त्म तो नहीं होगी, ठीक है, लेकिन वो संख्याएं नॉन रिपीटिंग में आएंगी, मतलब वो नंबर रिपीट नहीं करेंगे और ना ही वो
शांत होंगे अर्थात अशांत होंगे, वो टर्मिनेट नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में होंगे। आइए देखते हैं इसको। दोस्तों इस प्रकार संख्याएं लिखी होंगी। सेकंड इसमें पॉइंट है, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हम लोगों ने पढ़ा है, अर्थात धन पूर्णांक या फिर ऋण पूर्णांक हो या फिर शून्य हो, इनको भी लेकर के हम लोग जितनी संख्याएं होती हैं सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। दोस्तों ऐसी संख्याएं जो शांत दशमलव रूप में हो परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 0.2, 0.15, 3.124। मतलब क्या है, पॉइंट के बाद जो दशमलव संख्या में है ठीक है, लेकिन ये एक समय के बाद इनका एंड होता है, समाप्त हो जाती है, तो ये संख्याएं हमारे पास परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम आते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्याओं में। ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है, वो हमारे पास अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों यहाँ पे अशांत और अनावर्ती का क्या मतलब है? अशांत का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पे कि नंबर जो हो ये शांत ना हो। जैसे इसमें आप देख सकते हैं 2 या 1, 5 सब नंबर चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद 50, फिर 500, 500, मतलब 0 और 5 का ही कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये अनावर्ती हो, अर्थात नॉन रिपीट हो, रिपीट ना कर रहा हो। तो यहाँ पे देखते हैं 50 है, फिर 50 थोड़ी है, फिर 500 है, फिर आगे 5000 है, तो रिपीट नहीं कर रहा है। अर्थात ये इस प्रकार से डॉट 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 चलता जाएगा, कभी भी इसका पॉइंट दशमलव का रूप ये समाप्त तो नहीं होगा। तो यहाँ पे ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये भी हमारे पास दोस्तों अपरिमेय संख्या ही है। ये आप देख सकते हैं 13, फिर 113, 1000 ऐसे लिखा हुआ है, 1113। मतलब ये नॉन रिपीटिंग में है। रिपीट तो नंबर कर रहे हैं, 1, 3 है नंबर, अशांत हैं, लेकिन नॉन रिपीटिंग में है, वही नंबर नहीं आ रहे हैं। 13 है, फिर 113 है, फिर 1113 है, तो यहाँ पे 1, 3, फिर 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3, ये चलता जाएगा दोस्तों, कभी समाप्त नहीं होगा। तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याओं में आती हैं। जैसे दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो दोस्तों 22/7 ये वैल्यू हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। लेकिन दोस्तों इसी वैल्यू को हम लोग 3.14 भी लिखते हैं, तो 3.14 ये दोस्तों परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि 3.14 के आगे हम लोग नंबर नहीं लिख लेते हैं। लेकिन दोस्तों 22/7 इसको आप डिवाइड करेंगे तो कभी भी इसका डिवीजन समाप्त नहीं होगा, अर्थात 22/7 दोस्तों ये अपरिमेय संख्या हो गई। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना कि अपरिमेय संख्याओं की जो संख्या होती है वो अनंत होती है, मतलब ये कभी भी न समाप्त होने वाला डिवीजन होता है। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे परिमेय और अपरिमेय का क्या मतलब होता है। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से सुन लीजिए। परिमेय संख्याएं वे होंगी जिनको हम डिवाइड करेंगे और उनका डिवीजन कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा, मतलब वो पूर्णतः कहीं ना कहीं कट जाएंगे। लेकिन जो अपरिमेय संख्याएं होंगी वो कभी भी उनका डिवीजन समाप्त नहीं होगा, वो कटती चली जाएंगी लेकिन कभी भी खत्म नहीं हो पाएंगी। तो वो संख्या हमारे पास अपरिमेय संख्याएं होंगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप इसको ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको सारी की सारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों इस टॉपिक को आप एक अच्छी सी कॉपी पे नोट करते चलिएगा, ताकि आने वाले फाइनल एग्जाम में आप अच्छे से तैयारी कर सकें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।